हेलो स्टूडेंट। तो आज का इस सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाएं या फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 11 फिजिक्स का एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो यस, बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल MS ट्यूटोरियल। तो बात करें डायमेंशन फार्मूला की, तो सबसे पहले हमें जो सिंबल और डायमेंशन फार्मूला में क्या यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला बनता कैसे है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट से बनती है। ओके, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होगा, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनके बेस पे ही जो फार्मूलाज होते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर हो गई, ये सब फार्मूला डिराइव होते हैं। तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से। तो सबसे पहले कौन सा है, मास। ओके, मास को और उसका यूनिट, सिंबल और डायमेंशनल फार्मूला में हम क्या इस्तेमाल करते हैं मास की जगह पर, उस लेटर का हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो पहले बात करें मास की, तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सिंबल इज केजी, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं वो है कैपिटल M। ओके, सेम ऐसे ही लेंथ का भी होगा, लेंथ मीटर है यूनिट, और सिंबल क्या है, स्मॉल m, और डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, सॉरी स्मॉल, हाँ मीटर। ओके, एंड डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, कैपिटल L। ओके, ये डायमेंशन फार्मूला याद कर लो, क्योंकि यही चीज हमें यूजफुल होगा डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। बात करते हैं टाइम। टाइम की क्या है, यूनिट है सेकेंड, सिंबल इज स्मॉल s, एंड डायमेंशन सिंबल इज कैपिटल T। एंड फॉर टेम्परेचर द यूनिट इज केल्विन, एंड द सिंबल इज कैपिटल K, एंड डायमेंशन सिंबल इज कैपिटल K और थीटा। ओके, फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी मेजर दिस इन एम्पियर। ओके, यूनिट इज एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल A एंड डायमेंशन सिंबल इज आल्सो कैपिटल A। ओके, बस क्या करना है, इसको याद होना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको हम डायमेंशनल सिंबल में क्या यूज करते हैं, बस ये पता होना चाहिए। ओके, तो फिर अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जैसे सपोज अगर फोर्स हो गया, ओके, या फिर वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन, या वर्क, या प्रेशर, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज का हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सके, या फिर राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो पहले बात करते हैं हम वेलोसिटी की। डायमेंशनल फार्मूला निकालने से पहले हमें उस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पहले बेसिक फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला पता नहीं होगा तो हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले बेसिकली क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। तो पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का सपोज अगर क्वेश्चन आ गया, राइट डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर, बेसिक फार्मूला फॉर वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, इतना लिखने के बाद क्या करना है हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है। क्या है, लेंथ, जो कि हम मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में। तो लेंथ जो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा, लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया लेंथ, और फिर इसका डायमेंशन सिंबल क्या है, L। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, L लिख देंगे। ओके, तो यहाँ भी लिख दिया कैपिटल L। ओके, फिर बाद में क्या करेंगे, टाइम, टाइम का क्या है, डायमेंशन सिंबल कैपिटल T, तो टाइम की जगह हम लिख देंगे कैपिटल T। फिर हम क्या करेंगे, जो T है, T को हम ऊपर ले देंगे। अभी T के पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1। देयरफॉर वी विल गेट L T -1, और L के ऊपर कुछ है नहीं, तो L के ऊपर क्या है, 1। इतना हो गया, तो ये उसका डायमेंशन फार्मूला है। अभी हमको क्या करना पड़ता है कि इसको डिटेल में लिखने के लिए हमें मास का भी, मतलब मास को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मास एक्चुअली, मास इस वेलोसिटी में डायमेंशन में आता है कि नहीं, तो हमें वो भी दिखाना रहता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, वेलोसिटी में क्या मास है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मास की जगह क्या लिख देंगे, 0, और फिर ये L1 और T -1। ओके, तो ये है हमारा डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम एक्सेलरेशन की। ओके, सपोज हम सेकंड लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अभी हमें इसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
अभी वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम है, हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना, यहाँ पे m0 l1 t -1, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह यहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, ये वेलोसिटी की जगह हो जाएगा m0, ओके m0 फिर l1 t -1 डिवाइड बाय टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T, देयरफॉर कैपिटल T। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये t ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मीन्स ये रहेगा m0 लिख देंगे, m0 l1 और t -1 एज इट इज, और जो t है -1 वो भी एक t -1 हो जाएगा। अभी ये -1 प्लस कर देंगे, मीन्स -2 हो जाएगा, देयरफॉर वी विल गेट m0 l1 t -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बात करें, हम यूनिट की वजह से भी निकाल सकते हैं। अगर हमको यूनिट ही पता होगा, सपोज अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज ऐसा ही है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो इसके बेस पे कैसे निकाल सकते हैं, देखो फ्रेंड्स, अभी मीटर है, मीटर क्या है, लेंथ है, यानी उसमें l आएगा, तो इसकी जगह कितना मीटर है, एक ही मीटर, तो l1 लिख देंगे हम, l1, और फिर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड में टाइम का स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, ओके। ये अभी भी ऊपर माइनस हो जाएगा, मीन्स l1 t -2, ओके। और डिटेल में लिखने के लिए हम यहाँ पे मास का भी लिख देंगे, तो मास तो है ही नहीं, तो हो गया 0। देखो फ्रेंड्स, तो ये भी सेम हो गया, मीन्स हम यूनिट की मदद से भी किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज हमने लिया एग्जांपल एक, सपोज फोर्स का लिया। सपोज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो देखो फ्रेंड्स, जो मास है, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम m से सिंबल कर देंगे, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एक m आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अभी एक्सेलरेशन। तो अभी अगर हमको याद नहीं रहेगा एक्सेलरेशन का क्या है ऐसा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, अगर हमने तो एक्सेलरेशन की जगह ये लिख देंगे डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि पूरा अगर हमको निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग से, नहीं तो जैसे हमने निकाला पहले से वैसे निकाल सकते हैं। तो अभी एक्सेलरेशन जो है उसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, m0 l1 और t -2, ओके। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m0 था, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। तो दिस इज अवर m1 l1 एंड t -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, ओके। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। सपोज और एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्स हो गया, सपोज प्रेशर लिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हमने निकाला, क्या है, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2, और डिवाइड बाय एरिया। एरिया का क्या रहता है, एरिया मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके। क्योंकि एरिया निकालने के लिए दो डायमेंशन का मीन दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी यहाँ पे l कितना आएगा, 2 आने वाला है, तो l क्या हो जाएगा, 2, और फिर हम क्या करेंगे, l को ऊपर भेज देंगे, तो ये m1 रहेगा, और l1 लिखेंगे, और ये l -2 हो गया, और ये t -2 हो गया। अभी देखो फ्रेंड्स, 1 -2 -1 आ जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, m1 l1 एंड t l -1 एंड t -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं, हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चार्ज का जो अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो करते हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर ए, तो इधर ए लिख देंगे, एंड टाइम के लिए क्या लिख देंगे, टाइम के लिए क्या रहेगा, कैपिटल टी, मीन्स मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमको क्या मिलेगा, ए एंड टी, मीन्स a1 और t1। और इसको डिटेल में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मास का भी लिखना पड़ेगा, मास 0 l0 a1 एंड t1। सो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो हमने मतलब प्रैक्टिस कर लिया कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल जाता है। तो निकालने के लिए बस पहले क्या पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में याद करने की वजह से उसके बाद उसमें कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। तो जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत चार पाँच फॉर्मूला देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी देता हूँ, और उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के वीडियो के
कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो सपोज मैंने दिया एक, सपोज पावर का दिया, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, इसका निकालो। सेकेंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड वन इज वर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सपोज थर्ड मोमेंटम का निकालो जो है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और लास्ट वन मोमेंटम और क्या बचा, सरफेस टेंशन का निकालो। चलो, सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये चारों का डायमेंशन फॉर्मूला आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक नोटबुक में। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।